आपको बताएं, कराची के इलाके सोहराब गोट में दिलखराश वाक़या। मकान से खातून और 3 बच्चों की फंदा लगी लाशें मिली। पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस ने खातून के शोहर नजीबुल्लाह को हिरासत में ले लिया। मौत की वजह जानने के लिए कीमियाई तज्ज़िये के नमूने लैब भिजवा दिए गए। रिपोर्ट करेंगे खुर्शीद आलम। सोहराब गोट में रिहायशी मकान से खातून और 3 बच्चों की फंदा लगी लाशें मिली। खातून का शौहर नजीबुल्लाह ज़ेरे हिरासत। वाक़या कत्ल या खुदकुशी, पुलिस अब तक पता न लगा सकी। मरने वालों की शनाख्त फातिमा, सोनम, आरजू और अरमान के नाम से हुई। अहले इलाका का कहना है फातिमा का जहनी तवाजुन ठीक नहीं था। वो नजीब की दूसरी बीवी थी। दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। जो खातून थी इसकी जहनी तवाजुन ठीक नहीं थी और इसके मतलब अक्सर लड़ाई होती रहती थी। और इसके एक बीवी पहले भी थी, वो इसको छोड़ के गया हुआ था। दोस्त का कहना है नजीबुल्लाह के माली हालात अच्छे नहीं थे। हाल ही में नए घर में मुंतकिल हुआ। मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया, मैंने बोला क्या मसला है, रो रहा था। तो उसने कहा कि मेरे बच्चे हैं, इसने खुदकुशी किया हुआ है। पहले ऐसी जिंदगी चल रहा था, ऐसी खुशी चल रहा था, सब कुछ। घर भी अभी लोगों ने खरीदा था, हमें इनवाइट करवाया था, अपने घर में दावत दिया। सूबाई वजीर कानून जिया लंजार ने पुलिस हुकाम को वाक़ये की शफाफ तहकीकात की हिदायत कर दी। लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। कीमियाई तज्जिये के लिए नमूने लैब भिजवा दिए गए। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आते ही वजह मौत मालूम हो जाएगी। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। जिन्हें अरमानों से पाला, उनकी लाशें देखकर दिल दहल गया। बाप बेटा गमजदा, आंसू थमने को नहीं आ रहे। पुलिस हिरासत में मौजूद नजीब और उसके बेटे ने समा से खुसूसी गुफ्तगू में आंखों देखा हाल सुना दिया। 5 बजे मैं अपने बेटे के साथ जाता हूँ मंडी में। आज हम 12 बजे आए तो दरवाजा खटखटाया, कोई भी नहीं खोल रहा था। मैंने कहा ऊपर से चाबी ले आ। जब ऊपर गया तो रोता हुआ आ गया। मैंने कहा क्या हुआ, बोलते ही नहीं था। ताला खोला इसने। जब मैं ऊपर गया देखा एक बेटा एक दीवार में टंगा हुआ, दूसरा दूसरे में, बीवी और बच्ची दरमियान में, पक्के की जगह में। लड़ाई भी नहीं है, कोई मसला भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या गया मेरे साथ। ये किसी ने किया है या खुद किया, उसने मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। देख के पागल हो गए हम। आप अंदर गए थे तो आपने क्या देखा था? मैं अंदर गया, दरवाजे ताले थे, ऊपर गया, दरवाजा थोड़ा सा खुला था, चाबी लगा था, मैंने देखा। बानी एमकेएम ने इमरान फारूक को कत्ल कराया, बरतानिया में केस खुलवाए, पेश होने को तैयार हूं। रहनुमा एमकेएम पाकिस्तान मुस्तफा कमाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बानी एमकेएम लाशों पर आइटम सॉन्ग करता है, मगरमच्छ के आंसू बहाता है। इमरान फारूक के बच्चों से कहता हूं इससे बचो। अपने बाप के कत्ल की तहकीकात के लिए स्कॉटलैंड यार्ड से राबता करो, हर मुमकिन ताउन करूंगा। इमरान फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है। तुम्हारी अल्ताफ हुसैन सालगिरह का दिन है, उन्होंने तुम्हें सालगिरह का तोहफा दिया। उसकी बीवी मरी है, उसके लिए दुनिया भर में चंदा कर रहा है। नाम निहाद कायदे तहरीक और बानी कौम को फिर सुना हमने गिरिया वजारी करते हुए। हर लाश के ऊपर आइटम सॉन्ग करने होते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। लाश को लेकर उन्होंने पूरी दुनिया भर में वावेला मचाया। कौन है जो 6000 पाउंड मांग रहा है? वो जिसके तकिए के नीचे से 5 लाख पाउंड स्कॉटलैंड यार्ड ने बरामद किए। ऑफर करता हूँ अल्ताफ हुसैन को कि मैं बरतानिया की अदालतों में पेश होने के लिए तैयार हूँ। वो जाकर अपने शहीद इनकलाब की एप्लीकेशन लगाए। बात करेंगे भारत की, जहां पर मुसलमानों पर जमीन तंग, तकरीबात मनाना भी मुश्किल हो गया। बजरंग दल के गुंडों ने मुस्लिम तालिब इल्मों की बर्थडे पार्टी पर धावा बोल दिया, तशद्दुद का निशाना बनाया, ख्वातीन से भी बदतमीजी की। 20 से 30 इंतहा पसंद मुसलमान नौजवानों को मारते पीटते रहे। वाक़े की शिकायत पुलिस में भी जमा करवाएगी, मगर बजरंग दल के गुंडों के खिलाफ एक्शन न हुआ। उल्टा मुसलमान नौजवानों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुस्लिम नौजवानों को संगीन नताइज की धमकियां भी दी गईं। बांग्लादेश के तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी पर हमले के 2 मरकजी मुलजिम भारत फरार हो गए। एडिशनल कमिश्नर नजरुल इस्लाम ने बताया कि उस्मान हादी का कत्ल मंसूबा बंदी के तहत किया गया। इस सिलसिले में 11 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने शूटर को इंडिया फरार होने में मदद की। पुलिस हुकाम के मुताबिक ऐनी शाहिदीन की मालूमात, सीसीटीवी फुटेज के तज्जिए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस ने शूटर फैसल करीम मसूद और मुआविन मोटरसाइकिल सवार आलमगीर शेख को शनाख्त कर लिया।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को सोमाली वज़ीर ख़ारजा अब्दुल सलाम अब्दी अली का टेलीफोन। सलामती कौंसिल में सोमालिया के तहफ़्फ़ुज़ात उजागर करने के लिए मामलत की दरख्वास्त। इसहाक डार की आलमी फोरम्स पर मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। सोमालिया की खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यादा। कहा सोमालिया के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने वाले तमाम इक़दामात की मज़म्मत करते हैं। मुस्लिम ममालिक और OIC ने सोमालिया की वहदत के खिलाफ इसराइल का हालिया इक़दाम मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान ने भी वफाकी जमहूरिया सोमालिया की खुद मुख्तारी की भरपूर हिमायत करते हुए OIC के मौक़िफ़ की तायद कर दी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसराइली इक़दाम बैनुल अक़वामी क़ानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी है। पाकिस्तान सिफारती रेस जीत गया, भारत को शिकस्त। पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे धकेलकर अमेरिका के साथ मजबूत ताल्लुकात कायम कर लिए। 2025 पाकिस्तान की सिफारती और अस्करी कामयाबियों का साल रहा। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ का इतराफ। जून में फील्ड मार्शल का दौरा अमेरिका, दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए गैर मामूली करार। लिखा कि मुअस्सर सिफारतकारी ने व्हाइट हाउस का माहौल बदल दिया। एबीगेट हमले के मुल्जिम की हवालगी टर्निंग पॉइंट साबित हुई। I have to say my favorite field marshal from Pakistan. पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी। पाकिस्तान ने वॉशिंगटन में अपनी पोजीशन मजीद मजबूत कर ली। एक और आलमी अखबार का एतराफ। बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, इस पेशरफ्त की बड़ी वजह काबुल एयरपोर्ट बम हमले में मुलव्विस दाइश खुरासान के अहम दहशतगर्द मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी और बर वक्त अमरीका हवालगी है, जिसका ऐलान सदर ट्रंप ने कांग्रेस के मुश्तरका इजलास से खिताब के दौरान किया। पाकिस्तान की लॉबी भारत से ज्यादा फाल रही। दहशतगर्द मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी इस्लामाबाद और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान ताल्लुकात में अहम मोड़ साबित हुई। पाकिस्तान को कई ममालिक के मुकाबले में बेहतर तिजारती रियायतें मिली। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम को ओवल ऑफिस में मुलाकातों का मौका भी मिला। अप्रैल में पहलगाम हमले के बाद पैदा होने वाली पाक भारत कशीदगी के दौरान भी दोनों ममालिक के रद्द अमल ने वाशिंगटन में दोनों की पोजीशन को वाज़ेह किया। भारत ने अमरीकी सालिसी से इनकार किया, जबकि पाकिस्तान ने ट्रंप की अमन कोशिशों को सराहते हुए उन्हें नोबेल इनाम के लिए नामजद किया। I would say that Pakistan had nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. दी टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक जून में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गैर मामूली रहा। सदर ट्रंप ने उन्हें गजा जंग बंदी मुआहदे के मौके पर अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल भी करार दिया। पाकिस्तान ने खुद को मशरिक वस्ता में एक अहम स्ट्रेटेजिक खिलाड़ी के तौर पर भी पेश किया। पाकिस्तान के खलीजी ममालिक ईरान और सऊदी अरब के साथ भी करीबी ताल्लुकात। अमेरिका को दरपेश अहम मादनियात की जरूरियात के तनाजुर में पाकिस्तान ने तकरीबन $6 ट्रिलियन के मादनी ज़खायर अमेरिकी कंपनियों के लिए खोलने की पेशकश की। यही वजह है कि ट्रंप इंतजामिया की नंबर 1 चॉइस पाकिस्तान है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी लाहौर का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापस चले गए। तीसरे रोज़ सुहेल आफरीदी PTI रहनुमा मिर्ज़ा आफरीदी की रिहाइशगाह गए। सहाफ़ियों से मुलाकात की, मज़ार इकबाल पर हाज़िरी भी दी। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा, पंजाब हुकूमत ने पहले दिन से जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। मुझे जगह जगह रोका गया। जाली मैंडेट वालों को इस बात का भी एहसास नहीं कि इस तरह नफरतें बढ़ेंगी। से लेकर आज तक अभी तक मुसलसल जो है ये जुल्म जबर फस्तैयत कर रहे हैं। सारी चीज़ें जो हैं पूरा पाकिस्तान देख रहा है और इससे जो है मेरे ख्याल में नफरतें मज़ीद बढ़ेंगी। ये अमराना सोच के मालिक बादशाहत की शौकीन इक़्तिदार के शौकीन, इनको ना ये फ़िक्र है कि इससे जो है लोगों के दिलों में इनके लिए कितनी नफरत पैदा होगी। इसलिए फ़िक्र नहीं करते क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे हैं ही नहीं, जाली तरीके से आते हैं। पाकिस्तान के यूरोप लाहौर की सैर बहुत कर ली, अब खुदा के लिए वापस तशरीफ ले जाएं, शहरियों को सुख का सांस लेने दें। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की सुहेल आफरीदी पर कड़ी तनकीद। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, बांग्लादेश की तस्वीरें लगाकर खुश हो रहे थे, दिन की रोशनी में पोल खुल गया, कोई नारों का जवाब देने वाला भी नहीं मिला। हमारी क़यादत भी जेल गई, कभी इदारों पर हमला नहीं किया, चाहते हैं सियासी चीज़ें सियासी तौर पर ही हल हों। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। कहा, बानी PTI की रिहाई धरनों से नहीं अदालतों से होनी है। सूबाई हुकूमत अडयाला जेल से पार्टी सेक्रेटेरिएट ख़त्म करे। लीडरशिप जेलों में गई हैं। कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने ये नहीं कहा कि हम जेलों में गिरफ्तार हैं तो हम जाकर इदारों पे हमला करें, अपने
शोहदा के या अपने हीरोज़ के जो हमारे मोनूमेंट्स हैं, मुजस्मे हैं, उनको जो है उनकी भी हुर्मती करें। ये चीज़ें पॉलिटिक्स में नहीं होनी चाहिए। शख्स है, अगर वो बाहर आएगा तो बात होगी, वो तरदी होगी। भाई उसको तो हमने अंदर नहीं किया, वो तो अपने करतूतों की वजह से अंदर है, अपनी सजा भुगतेगा तो बाहर आएगा। उससे पहले तो एनआरओ मिलना नहीं है। एनआरओ के नारे हर जलसे में लगाते, तब क्यों एनआरओ मांग रहे हो? सूबाई हुकूमत को ये मशवरा दूंगा कि आप अडियाला में अपना सेक्रेटेरिएट बंद करें, आप खैबर पख्तूनख्वा में हैं, वहाँ पर हम अमन के लिए बात करें, सूबे की तरक्की के लिए बात करें। हम चाहते हैं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के जरिए सूबे में अमन और अमान जो है वो कायम किया जाए। आप ये बात न करें कि आप उन लोगों के साथ मज़ाकरात करें रियासत, जिन्होंने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं, जो पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानते हैं। दीर के सयाहती मकामात लवारी टॉप कुमराट में बर्फबारी के बाद मनाजिर हसीन, दूर दराज से आए सयाह दिलकश नज़ारे देखकर लुत्फ उठा रहे हैं। सैयद जाहिद जान की रिपोर्ट देखिए। अपर दीर के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, मुल्क भर से सयाह कुमराट और लवारी टॉप पहुँच गए, बर्फ में खूब हल्ला गुल्ला किया। लोगों को यहाँ पे आना चाहिए, लोग भी बड़े कोऑपरेटिव हैं, मोहब्बत करने वाले हैं और जगह भी बहुत खूबसूरत है। कुछ सयाह बर्फबारी खत्म होने पर पहुँचे, लेकिन 2 रोज बाद फिर से बर्फबारी की उम्मीद पर वहीं डेरे डाल दिए। मेरे बच्चों ने पहली दफा जो है वो स्नो देखी है, तो जिसको वो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय भी कर रहे हैं, स्नोबॉल भी बना रहे हैं और उसके साथ खेल भी रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं, सब कुछ है। कोशिश है कि अगर हमें स्नोफॉल मिल जाए अगले 3-4 दिनों में तो वो हम स्नोफॉल भी देख लेंगे इस एरिया की। महकमा मौसमियात ने 29 दिसंबर से बर्फबारी की पेशगोई की है। सैयद जाहिद जान, समा, दीर।